गुड मॉर्निंग। ठीक है, आ जाओ। हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि भाई ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या होता है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाया जाता है। जो क्या होता है, नॉर्मल होता है क्वेश्चन। ऐसा कोई भाष्य नहीं होता है कि भाई ये क्वेश्चन हम बनाएंगे तो बनेगा नहीं, या ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो हैबिट हो जाएगा और पढ़ने का भी आदत हो जाएगा। ये बहुत आदमी का क्या होता है, जो लॉजिक पर्सन क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ये हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो हम पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखो क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पहले देख ले। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके अलावा मैं देखूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो देखो, देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, हम एक जनरेशन से क्या करते हैं, माने एक जनरेशन अलग और क्या होता है, मेरे जनरेशन चलते रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, हम रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर ये इसका बात बोले तो क्या ह्यूमन में क्या होगा, ह्यूमन में क्या होगा, विवी पेरेस होता है। क्या होता है? विवी पेरेस होता है। ठीक है, विवी पेरेस होने का मतलब होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सो अगर बात करें, क्या सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऑर्गन। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाता है, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, एक तो आता है टेस्टिस। ठीक है, और क्या दूसरा क्या होता है, ओवम। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है, देखो टेस्टिस और ओवम। जो क्या होता है, जन्मजात होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जन्मजात बोलते हैं। ठीक है, जन्मजात का मतलब माने मैं बर्थ लिया ना उस समय ही से है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, इसका पाथ। ठीक है, जो आगे आगे क्या होगा, डेवलप्ड होगा। ठीक है, जो आगे आगे क्या होगा, डेवलप्ड होगा। अब देखो अगर बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में तो क्या होते हैं। सो देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बात करें तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेंशियल, इसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसेंशियल सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। आप क्या बात करते हैं, हम बताए थे क्या होता है, गैमिट। गैमिट के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या किससे बात करेंगे, गैमिट और सेक्स हार्मोन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सेक्स हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अगर मेल और फीमेल को डिवाइड करें, क्या हो, मेल और फीमेल को डिवाइड करें तो मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। हम बताए हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, टेस्टिस होता है। अब टेस्टिस क्या करता है, प्रोड्यूस बाय क्या करता है, स्पर्मेटोजोन। स्पर्म क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन में अगर बात करें तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या होगा, हार्मोन में बात करेंगे, हार्मोन में बात करें। ठीक है, क्या करेंगे, हार्मोन में बात करेंगे। तो हार्मोन में बात करेंगे तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, या इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोजन बोलते हैं। यही बात अगर फीमेल में हम देखें क्या होता है, अगर ये क्या देखें, फीमेल में देखें तो क्या होगा, ओवरी। ठीक है, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, ओवम। क्या करेगा, ओवम। ठीक है, और क्या होगा, हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन और
गेस्ट्रॉन। आया समझ में इतना? ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो क्या आगे क्या होता है। अब क्या होता है, अब आगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, एसेसरी सेक्स। इसमें अगर बात करें तो किस क्या चीज का बात करेंगे? जो स्पर्म है या ओवम है, ओवरी है, वो क्या करेगा, किसके थ्रू पास करता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। जिसे मेल में देखो, मेल में क्या होता है? एपिडेमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोउथरल ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसके बाद पेनिस। ये क्या हो जाता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो फीमेल में अगर बात करें तो क्या होगा? देखो, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजिना और बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, अब देखो अगर कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर बात करें कि जब एम्ब्रायोनिक स्टेज में बेबी रहती है, ठीक है, तो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। ठीक है, उसमें क्या होता है? बाय पेरेंटल होता है। क्या होता है? बाय पेरेंटल होता है, पेरेंटल होता है, पेरेंटल होता है। ठीक है, ठीक है, बाय पेरेंटल होता है। ठीक है, बाय पेरेंटल का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है कि नौ मेल रहता है, नौ फीमेल रहता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर बाय पेरेंटल है तो क्या होगा? मेजोनेफ्रिक होगा, जो क्या होगा? किडनी को फॉर्मेशन करेगा, किडनी को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये गोनाइड होगा, ये क्या करेगा? फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करेगा फॉर्मेशन। ये पार्ट क्या है? यूरोजेनिटल सेंसेस, साइनस है। ठीक है, आया। अब देखो बात करें इसमें क्या होगा? ये मुलेरियन डक्ट, ये मुलेरियन डक्ट का जिसको पैरानेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ओलिफियन डक्ट या मेजोनेफ्रिक डक्ट। अब मुलेरियन डक्ट और मेजोनेफ्रिक डक्ट को यहां समझते हैं। अगर मेल रहा, क्या हुआ? अगर मेल हुआ तो क्या होगा? एक्स वाई होगा, एक्स वाई होगा। आया समझ में? अगर मेल रहा तो एक्स वाई होगा, जिसको क्या बोलते हैं? एस आर वाई जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई को क्या बोलते हैं? एस आर वाई जीन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन में वाई क्रोमोसोम को बताता है। क्या करता है? वाई क्रोमोसोम को बताता है। इसमें होता क्या है? सटोली सेल होता है और सिक्रेशन क्या करता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रेशन करता है। ये क्या किसका काम होगा? हार्मोन ओलिफियन डक्ट का काम हो गया। लेकिन मुलेरियन डक्ट में क्या होगा? ये सब एब्सेंट होगा। काहे कि इसमें क्या है? एक्स एक्स है, वाई जीन तो है ही नहीं इसमें कुछ काम करेगा। ऐसा समझ में? ठीक है, अब देखो इससे पता चलेगा तो क्या करे, क्या होगा? अगर एक्स वाई जीन आ गया तो क्या करे? ये सब एस आर वाई जीन काम करेगा, सटोलिसिन काम करेगा, सिक्रेशन क्या? एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो क्या होगा? बेबी क्या होगा? मेल होगा। क्या होगा? बेबी मेल होगा। अगर ये नहीं, वाई जीन नहीं है तो क्या होगा? एक्स एक्स होगा, तो इसमें कुछ काम नहीं करेगा। तो ये क्या होगा? फीमेल जो मुलेरियन डक्ट होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, अब जो देखो अगर कहता है कि रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट ऑफ मेल, इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, कहता है रिग्रेशन ऑफ उल्फियन डक्ट फीमेल, तो इपोफेरिन बोलते हैं, इपोफोरन बोलते हैं। आया समझ में? आया समझ में? अब देखो कहता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, बात करें डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो अगर इंट्रा यूट्रिनल लाइफ में क्या होगा? टेस्टिस या ओवरी डेवलप करेगा। क्या कहाँ डेवलप करेगा? मेजोडर्म में। कहाँ डेवलप करेगा? मेजोडर्म में। लेकिन अगर माने खुद बोलते कहाँ कहाँ डेवलप होता है? एब्डोमिनल कैविटी में।
कहाँ होता है डेवलप्ड? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। आया समझ में इतना? ठीक है। अब देखो, एट द बर्थ क्या बोलता है? एट द बर्थ टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू स्क्रॉटल सेक। क्या होता है? स्क्रॉटल सेक। ठीक है, स्क्रॉटल सेक। ठीक है, तो बट ओवरी रिमेन एब्डोमिनल कैविटी। अब देखो क्या बोलता है, अगर क्या है, ठीक है, अगर ये टेस्टिस है, अगर टेस्टिस है, अगर टेस्टिस है, अगर ये टेस्टिस क्या हुआ? डिसेंड होके यहां आ गया। क्या हो गया? डिसेंड होके यहां आ गया। ठीक है, स्क्रोटम में, स्क्रोटम में। ठीक है, क्या हुआ? स्क्रोटम में आया एट द बर्थ में। अगर ये ओवरी क्या हुआ तो इसमें क्या होगा? मेल में होगा। ठीक है, टेस्टिस डिसेंड डाउन दी स्क्रोटल सेक। क्या होता है? टेस्टिस के डिसेंड आ जाता है स्क्रोटल सेक में, लेकिन ओवरी का बात करें तो क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है। क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। वो डिसेंड नहीं होता, वो क्या होता है? अपने आप वहां क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है। अब ब्रेस्ट के बारे में बात करें तो ब्रेस्ट क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ना कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अब देखो यहां लिखा हो, कहता है ब्रेस्ट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ऑर्गन नहीं है, सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा तो बता देना अपना। ठीक है, आ जाओ। अब कहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है? एनसीईआरटी का फिगर है। तो एनसीईआरटी का फिगर देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे? थोड़ा सा ओरिजिनल फिगर भी देख लेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आप देखो ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। क्या होता है? ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये क्या होगा? एग्जाम में तुमको नहीं पूछा जाएगा कि वर्टिब्रल कॉलम किसको बोलते हैं। पूछा कौन जाएगा? ये सेमिनल वेसिकल कहाँ पाए जाते हैं, पोस्टेट कहाँ पाए जाते हैं, पेनिस क्या होते हैं, ग्लैंस पेनिस किसको बोलते हैं, फोर स्किन किसको बोलते हैं, टेस्टिस में स्क्रोटम किसको बोलते हैं, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड किसको बोलते हैं। ठीक है, एजुकुलेटरी डक्ट किसको बोलते हैं। ये सब क्या होगा? ABCD करके दे दिया जाएगा और बोलेगा क्या कि ये इसमें एजुकुलेटरी डक्ट क्या है, कहाँ है, सेमिनल वेसिकल कहाँ है। ठीक है, ग्लांस पेनिस कहाँ है, फोर स्किन क्या कहाँ है। तो ये सब आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देखो, आ जाओ। कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो ये क्या होता है। सबसे पहले हम बताए थे ये क्या होता है? वास डिफरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पिबिक बॉन्ड। ये बॉन्ड है, क्या है? पिबिक बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? पेनिस। आया समझ में? ठीक है, ये देखो यूरेथ्रा, जिससे यूरिन पास आउट होता है उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, आया। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को जो क्वाइलिंग पार्ट होगा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एपिडेमिस। ये गोले वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? टेस्टिकल। ठीक है, ये वाले पार्ट को तो तुम जानते होगे, क्या बोलते हैं? ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, जिसमें यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। अब देखो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को जो यहां से आया, यहां एक देखे होगे फिगर में, इसको सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एजुकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट, या ये क्या होता है? रेक्टम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। ठीक है, एनस बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसके बाद देख लेते हैं ये क्या है। अब आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये एनसीईआरटी का फिगर है। ये एनसीईआरटी का फिगर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर एक एग्जाम में ना एनसीईआरटी से ही आता है। तो हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड जानेंगे कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या होता है,
कहे कि एनसीईआरटी के अलावा कहीं जाता नहीं है क्वेश्चन, इसलिए मैं क्या करता हूं, एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। ठीक है, ये देखो ऊपर वाला यूरिन फंडस, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यूरिन कैविटी। अब देखो इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो ये, एक ये और ये। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। ठीक है, अब ये देखो, आ जाओ, इस पार्ट को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, ओवरी बोलते हैं। ये फंडस का काम करता है, वो क्या करता है, फंडस ये काम करता है, जो क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एग। एग को क्या करता है, कलेक्शन करता है, जिसको फेमरिये बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेमरिये बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, सर्विक्स। ठीक है, ये ओपनिंग वाली पार्ट को सर्विकल कैनाल, और ये नीचे वाली पार्ट को क्या बोलेंगे, वेजिना। ठीक है, अब देखो आ जाओ, ये यहां से आया स्पर्म, यहां से क्या हुआ, ये कलेक्शन किया, यहां आया, यहां आया और यहां आया। यहां जब आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पुला, ये एस्टिमस रीजन। अगर एक यहां आया तो क्या बोलेंगे, एम्पुला रीजन। इन फेंडुबुलम, यहां अगर आ गया तो ये फेंडुबुलम। इस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। इस तीनों को क्या बोलेंगे, फॉलोपियन ट्यूब। यहां से लेके यहां तक पार्ट को क्या बोलेंगे, फॉलोपियन ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं फिगर में कि क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी हट के देखते हैं। अब देखो यूट्रस, इसको क्या बोलेंगे, यूट्रस बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फंडस बोलेंगे। ठीक है, अब बताए थे ना, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियम। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और इस वाले पार्ट को पेरीमेट्रियम। देखो आया समझ में। अब देखो यहां जो पार्ट है, इसको पार्ट को क्या बोलते हैं, एस्थमस या यूट्रस बोलते हैं, एस्थमस ऑफ यूट्रस बोलते हैं। अब देखो ये ओपनिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओएस। इस पार्ट को बताए थे क्या होता है, वेजिना। आया, इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। या इसको इंटरनल पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटरनल ओएस। अब ये फेमरिया, फेमरिया जो होता है, ये क्या होता है, देखो ये कलेक्शन ऑफ एग करवाता है। ठीक है, एग करवाता है। ठीक है, अब देखो एस्थमस ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब आया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ओवरी। क्या होगा, ओवरी होगा। आया समझ में, आ गया होगा फिगर मिला जुला के। पूरे फिगर जितना मैं डिटेल से पढ़ाया हूं ना, अब इस फिगर से अलावा तो कोई फिगर बनेगा भी नहीं, और पहली बात है जो आएगा इसी में से आएगा। आया समझ में। अब देखो इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। अब देखो क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। कहता है मैन में क्या होता है, 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता है। 1 पेयर जो टेस्टिस पाया जाता है, अब देखो लिखा हुआ, कहता है मैन 1 पेयर टेस्टिस आर मैन द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव है, इसका साइज क्या होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर से 4 इंटू 2 सेंटीमीटर होते। ठीक है, कहता है बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलता बताओ जल्दी बोलता, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, जो कहां होता है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। कहां होता है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अगर इसका टेम्परेचर के बारे में बात करें तो क्या होगा, 2 से 2.5 लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से क्या होगा, लोअर देन क्या होगा, 2 से 2.5। अगर ये टेम्परेचर, अगर बाय चांस क्या हुआ कि जब हम पढ़ाएंगे आगे कि भाई अगर टेस्टिस क्या हुआ, अंदर में डिसेंड ही रह गया, ठीक है,
तो वो क्या हो सकता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। देखो, तो कहता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी टू स्पर्मेटोजेनेसिस, इसीलिए क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, अब देखो कहता है स्क्रोटम, स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम में देखेंगे तब देखो क्या क्या होता है। सब पहले तो क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले हम क्या करेंगे, माने बाहर से अंदर जाएंगे। क्या करेंगे, बाहर से अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटोज मसल। क्या पढ़ेंगे, डाटोज मसल। ये क्या होता है, स्मूथ मसल होते हैं। क्या होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक तो होता है क्रीमेस्टर मसल्स। ठीक है, ये क्या होगा, स्केलेटल मसल होते हैं। क्या होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं। ठीक है, अब देखो फिगर में देख लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इंज्वाइनल रिंग या इंज्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, इंग्वाइनल रिंग या इंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं इसको। इस ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्किन। क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं, जिसको डाटोज मसल भी बोलते हैं। ये स्किन में देखो, अगर स्किन की बात करें तो क्या होता है, ये पिगमेंटेड होता है, पिगमेंटेड होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा। आया समझ में, नहीं आया समझ में। अब देखो, अब देखो कहता है स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होगा, हेयर प्रेजेंट होगा और पिगमेंटेड होगा। अब देखो, अगर क्या किए हम, टेस्टिस को कट किए तो इसमें 2 लेयर होते हैं। ठीक है, 2 लेयर होते हैं। क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं। बाहर वाला क्या, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एस्पर्मेटिक फेसिया, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इंटरनल एस्पर्मेटिक फेसिया। ठीक है, अब क्रिस्मेस्टो मसल्स क्या करेगा, अगर क्या क्या कंट्रेक्शन करवाया, क्या किया, कंट्रेक्शन करवाया, तो एब्डोमेनल, क्या करेगा, टेस्टिस क्या होगा, डिसेंड होगा एब्डोमेनल के ऊपर। ठीक है, अगर रिलैक्सेशन करवाया तो क्या होगा, टेस्टिस डिसेंड होगा नीचे के। ये क्या होता है, विंटर सीजन में होता है। आया समझ में, फिर से समझो। अगर क्या हुआ, क्रेमेस्टो मसल्स क्या करेगा, कंट्रेक्शन करवाएगा, तो क्या होगा, टेस्टिस क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जो एब्डोमेनल कैविटी के पास इंक्रीज करेगा। लेकिन रिलैक्सेशन करवाया तो क्या हो जाएगा, ये टेस्टिस क्या होगा, डिसेंड करेगा नीचे की तरफ। आया समझ में इतना। अब देखो, अब आ जाओ। अब कहता है क्रिस्मेस्टो स्केलेटल मसल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोट बोलते हैं। ठीक है, ये भास डिफरेंस या गोनाइडल ब्लड वेसल्स होते हैं। गोनाइडल ब्लड वेसल में क्या होता है, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या होते हैं, नर्व्स या लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, तो इस साइड देख लेते हैं। अब देखो, इस पार्ट को तुमको हम बताए थे गेवेनल कुलम बोलते हैं, जो मेजो कायम से बनते हो। ठीक है, मेजो कायम से बोलते हैं। ये पार्ट जो होते हैं सेप्टा, मेडियन, मेनियर, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट जो करता है पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं, मेडियन रैफी बोलते हैं। आया समझ में। अब देखो, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड या स्पर्मेटिक फेसिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक फेसिया बोलते हैं। आया समझ में इतना। ठीक है, अब देखो, अगर डाटोज मसल क्या हुआ, कंट्रेक्शन करवाया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा, टेस्टिस डिसेंड करेगा। अगर वही डाटोज मसल क्या हुआ, रिलैक्सेशन करवाया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो टेस्टिस क्या होगा, एसेंट होगा, माने ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो,
इसके अलावा और देखते हैं क्या होता है। कहता है कि ये आ जाओ देखो, स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, जो हम पढ़े हैं अभी वही। ठीक है, कहता है कि एम्ब्रायनिक स्टेज, टेस्टिस डेवलप बाय एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ डेवलप्ड होता है? एब्डोमिनल कैविटी, जो एम्ब्रायनिक फेज में स्टेज में होता है उस समय में क्या टेस्टिस कहाँ डेवलप्ड होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, कहता है दे डिसेंड रीच द स्क्रोटम इन टाइम ऑफ द बर्थ। बर्थ के समय में क्या होता है? वो डिसेंड हो जाता है। ठीक है, डिसेंड हो जाता है। ठीक है, इसको उसी को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम में क्या होता है? डिसेंड हो जाता है। अब देखो दूसरी पॉइंट देखो, व्हेन द टेस्टी डज नॉट डिसेंड टू स्क्रोटम। ठीक है, अगर क्या हुआ, टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ स्क्रोटम में, तो क्या बता रहा है? एब्डोमिनल कैविटी ऑफ टाइम ऑफ बर्थ कंडीशन इज कॉल्ड अनडिसेंडेड टेस्टिस या किप्टो गाइडिंग। ठीक है, अनडिसेंड टेस्टिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनडिसेंड टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिसेंड टेस्टिस, जिसको किप्टोडिजम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किप्टोडिजम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किप्टोडिजम बोलते हैं। ठीक है, आप कहता है सच टेस्टिस नॉट डेवलप्ड बाय फंक्शन ऑफ प्रॉपर्ली एंड मे डेवलप मैग्नेंसी। ठीक है, आप क्या कहता है? इससे क्या होगा अगर नहीं डिसेंड किया वो, तो मैग्नेंसी का माने मैग्नेंसी का क्या होगा? ये हो जाएगा। इससे क्या होगा? कैंसर भी हो सकता है अगर डिसेंड नहीं किया तो। इसको क्या करते हैं? अनडिसेंडेड टेस्टिस बाउट इनटू द स्क्रोटल सेक बाय सर्जिकल प्रोसेस। उसको क्या करते हैं? सर्जिकल प्रोसेस का क्या डिसेंड करवाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑर्चियोपेक्सी। क्या बोलते हैं? ऑर्चियोपेक्सी। आया समझ में? इतना आ गया। अब देखो क्या बोलता है? स्क्रोटल से कनेक्टेड इनटू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू अ पैसेज टर्म एज इंग्वाइनल कैनाल। थ्रू दिस कैनाल ऑफ टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटल सेक एट टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे? स्क्रोटल सेक को डिसेंड करवाएंगे एट टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, आपका था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, पहले एनसीईआरटी देखेंगे, फिर क्या करेंगे हम अलग फिगर आके थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं नहीं होते हैं टेस्टिस। अब देखो क्या होता है। अब क्या है ये बताए? ये एनसीईआरटी का फिगर है। वास्ट डिफरेंस। अब देखो यहां देखो, सबसे पहली बात होती है इसमें क्या होगा? 3 लेयर होंगे। कौन कौन लेयर होगा? एक तो होगा पैराइटल टुनिका एल्बोजुनिया। ठीक है, एक विसरल टुनिका एल्बोजुनिया। ठीक है, और क्या होगा? और देखो टुनिका एल्बोजुनिया। आया समझ में? टुनिका एल्बोजुनिया। अब देखो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? टुनिका भास्कुलोसा। क्या बोलेंगे? टुनिका भास्कुलोसा। अब ये सेप्टम जो है ये बना हुआ है जो है उसको क्या बोले? टुनिका रेक्टा या स्टेट ट्यूबुल्स बोलते। अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट डिटेल में आएगा क्या होते हैं, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या हुआ? हेड ऑफ एपिडर्मिस, एपिडेमिस। ठीक है, हेड ऑफ एपिडेमिस बोलेंगे। अब देखो यहां जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? भाषा डिफरेंसिया। क्या बोलते हैं? भाषा डिफरेंसिया। आया समझ में? अब देखो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? रेड टेस्टिस। अगर इस पार्ट को देखा जाए, इस पार्ट को देखा जाए ना, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पार्ट को क्या बोलेंगे? मेडियन टेस्टिस। ठीक है, या ये बॉडी ऑफ एपिडेमिस। ठीक है, आया। अब ये देखो ये जो सेप्टम बना है ना, ये कितने बने होंगे? 250, 250। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब जिस क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं। आया? क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे फिगर में देखें तो देखो थोड़ा सा इसमें क्या है डिटेल से बताया गया है।
ठीक है, क्या है, हेड ऑफ एपिडेमिस किसको बोलते हैं, इसको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड ऑफ एपिडेमिस। ठीक है, अब देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या, टुनिका एल्बो जूनिया। ठीक है, टुनिका एल्बो जूनिया बोलते हैं। अब देखो इधर साइड देखे तो इसको क्या बोलते हैं, भास डिफरेंशिया। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, बॉडी, बॉडी ऑफ एपिडेमिस। ये टेल वाला पार्ट हो गया, टेल ऑफ एपिडेमिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेल ऑफ एपिडेमिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, डायमेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है, इंट्रोडक्शन ले, सबको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। भाषा डिफरेंशिया क्या होता है, एपिडेमिस क्या होता है, वास डिफरेंशिया क्या होता है, रेड टेस्टिस क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि भाई क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज में रहे तो भाई पता चले कि यहाँ ये था। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब क्या होते हैं, ये सब हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ये भास डिफरेंस एपिडेमिस। ठीक है, ये टेस्टिस में हो गया, भाषा डिफरेंशिया, रेड टेस्टिस और टेस्टिकुलर लोब्स। ये देखो ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, फोरेस्किन बोलेंगे, इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये क्या होगा, टेस्टिस होगा, जिससे यूरिन आता है उसको क्या बोलेंगे, यूरिथ्रा। यहां जो बात होगा यो क्या होगा, एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, उसको क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, अब देखो यहां ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट। ठीक है, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स। ये तो तुम जानते ही होगे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। आया समझ में इतना, ठीक है, आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा और फिगर अच्छे से देखे तो आप देखो थोड़ा सा क्या होता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, आप कहता है सेमिनल वेसिकल्स का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्या होता है, 60 to 70% क्या होता है, पार्ट क्या होते हैं, ऑफ सीमेन होते हैं, क्या होते हैं, सीमेन होते हैं। इसका पीएच अगर देखा जाए तो क्या होता है, 7.3 होते हैं, क्या होते हैं, 7.3 होते हैं। इसमें पाया क्या जाता है, अगर फ्यूल ऑफ स्पर्म की बात करें तो फ्रुक्टोज पाया जाता है, क्या होता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है, फेब्रिनोजेनेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन या साइट्रिक या एनिसिटोल। ठीक है, इसमें किसमें, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। थोड़ा सा बार्थोलिन ग्लैंड की बात कर ले तो बार्थोलिन ग्लैंड में क्या होता है, पीएच। पीएच याद करके रखना का है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच पूछ लेता है। सेमिनल वेसिकल्स में 7.3, लेकिन इसमें पीएच क्या होगा, 7.2, क्या होगा, 7.2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रॉय एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, एसिडिटी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और हेल्प किस में करता है, लुब्रिकेशन में। किसमें करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। आया समझ में इतना, ठीक है, लुब्रिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अब अगर बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, 30% क्या होता है, 30% क्या होगा, पार्ट ऑफ स्पर्म होगा, या सीमेन बोल सकते हैं इसको, सीमेन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 5 लोब्स होगा, क्या होगा, 5 लोब्स होगा, एंड अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिल्की सिक्रेशन होता है, साइट्रिक एसिड होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट होता है, क्लोटिंग एंजाइम होता है, और प्रोफेब्रोलाइसिन होता है। ठीक है, प्रोफेब्रोलाइसिन होता है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, अब देखो क्या बोलता है, अगर सीमेन की बात करें, सीमेन बहुत चिल्लाए हैं तो भाई सीमेन के बारे में थोड़ा सा जान ले।
ठीक है, तो सीमेन में होता क्या है, स्पर्म प्लस सिक्रेशन ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है, जिसको सेमिनल प्लाज्मा भी बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा भी बोलते हैं। वॉल्यूम का बात करें तो क्या होता है 3 to 4 ml वॉल्यूम होते हैं। इसका पीएच कितना होता है 7.3 पीएच होते हैं। अगर नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करें तो क्या होगा 20 to 120 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट होगा। क्या होगा 20 to 120 मिलियन पर ml क्या होगा स्पर्म काउंट होना चाहिए नॉर्मल सीमेन का, ठीक है। ओलिगो स्पर्मिया किसको बोलेंगे, जो क्या होगा 20 मिलियन स्पर्म से कम हो, क्या हो 20 मिलियन स्पर्म से क्या हो कम हो, ठीक है। एजो स्पर्मिया किसको बोलेंगे, जो क्या है एब्सेंट हो, ठीक है, या एब्सेंट माने क्या हो एब्सेंट होने के कगार पर हो, ठीक है, आया समझ में। एस्थीनोस्पर्मिया किसको बोलेंगे, जो क्या हो रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन सीमेन, ठीक है, मोटिलिटी इसका क्या होगा कम हो, एस्थीनोस्पर्मिया बोलेंगे। ट्रेटोस्पर्मिया किसको बोलेंगे, जो क्या हो एबनॉर्मल मार्फोलॉजी हो। अब देखो एबनॉर्मल मार्फोलॉजी का मतलब थोड़ा सा जान लो। एबनॉर्मल मार्फोलॉजी ठीक है, मार्फोलॉजी। अब क्या है ये स्पर्म है, ठीक है, अब स्पर्म है तो क्या होगा ये तो टेल है, ये तो क्या होगा नॉर्मल हो गया, लेकिन यही स्पर्म में क्या होगा 2 टेल आ गया, यही स्पर्म में क्या हो टेल आया ही नहीं, यही स्पर्म में क्या होगा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, छोटा सा टेल आया, तो ये क्या होता है टेल क्या होता है मोटिलिटी को काम करता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं एबनॉर्मल मार्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको ट्रेटोस्पर्मिया बोलते हैं। आया समझ में, ट्रेटोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ह्यूमन मेल इजुकुलेटरी में बात करें तो क्या होगा 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग क्वाइटस। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में ये काम आता है 200 से 300 मिलियन क्या होगा स्पर्म होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए 60% क्या होना चाहिए स्पर्म क्या होगा नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, ठीक है 60%। 40% क्या होगा विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, ठीक है, विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां तो सीमेन तक पढ़ ली, एक ऐसा भी नहीं था कि तुमको कोई समझ में नहीं आया हो, मैं पूरे डिटेल में पढ़ाया हूं, ठीक है। तो आ जाते हैं अब यहीं तक रहने देते हैं, अगला लेक्चर हम अगले शेड्यूल में करेंगे और इसके आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, ठीक है।